गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट व्यूइंग अ टेबल। कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। आज हमें सीखना है टेबल को व्यू कैसे करते हैं। टू व्यू अ टेबल एंड इट्स डेटा, सिंपली डबल क्लिक द टेबल नेम present on the left pane, then the table opens in the right pane and display all its record। देखो, टेबल को व्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट पैन में क्लिक कर जब टेबल का जो नेम होता है उसमें डबल क्लिक करते हैं ना, तो दो पैन में खुलता है इस तरीके से। आपका व्यू इस तरीके से होता है। तो देखो, ये लेफ्ट पैन में उसका नेम और यहाँ पे डेटा शो करता है। तो इस तरीके से आपकी टेबल शो होती है। अब इसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। एम एस एक्सेस इज आर डी बी एम एस। क्या है ये? आर डी बी एम एस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं आर डी बी एम एस। तो ये क्या है? आर डी बी एम एस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सही होगा इसका। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल विद डेटा, इट इज़ आ डेटाबेस कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? डेटाबेस कहेंगे। ये डेटाबेस होता है। कलेक्शन ऑफ सो मैनी फाइल्स, तो डेटाबेस सही हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन सी सही होगा, डेटाबेस। तो इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ fill in the blank is located at the intersection of row and column। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन में, जैसे ये रोज हैं और ये कॉलम है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ये होगा, इसको हम सेल कहते हैं एक्सेल में, और डेटाबेस में हम वैल्यू कहते हैं। तो ये गलत है, रिकॉर्ड नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं वैल्यू। ठीक है, रिकॉर्ड कहते हैं जैसे पूरा रिकॉर्ड है, सारे फील्ड्स का कलेक्शन होता है वो रिकॉर्ड होता है। इसमें वैल्यू सही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए, अब टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे कि टेबल किस टाइप का डेटा कंटेन कर रही है। टेबल स्ट्रक्चर, द टेबल स्ट्रक्चर इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा हैज़ टू बी क्रिएटेड। अ टेबल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड द नेम, size and type of various fields। A table stores various types of data। Entry varies according to the type of field in a table। Some data types are follows। जैसे टेक्स्ट, आपकी जो फील्ड होगी ना, जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे डेटा का टाइप देना होगा ना। जैसे नेम है तो वो टेक्स्ट टाइप का होगा, एज है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इस तरीके से डेटा का जो टाइप होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग टेबल डेटा को स्टोर करती है। टेक्स्ट में क्या होता है? द टेक्स्ट डेटा फाइल कंटेन लेटर, number and symbol। The number in the field are considered as text, cannot be used for calculation। The length of the field varies, it can contain a combination up to 255 characters। For example, aman, vital 13 and a। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो टेक्स्ट में डेटा को स्टोर करता है कॉलम। ठीक है, इस तरीके से। और आगे देखते हैं, और भी इसके कई टाइप्स होते हैं जो हमें सारे टाइप स्टडी करने हैं। जैसे नंबर है, द डेटा टाइप नंबर कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू, इट डज नॉट एक्सेप्ट लेटर अदर सिंबल एक्सेप्ट नंबर्स। फॉर एग्जांपल, ये जो अगर आपने नंबर टाइप किसी कॉलम को डिक्लेयर कर दिया, तो वो फिर नंबर के अलावा और कोई भी वैल्यू, किसी टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि टेक्स्ट में नंबर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। करेंसी के लिए इस तरीके से, अगर आप करेंसी इंसर्ट कराना चाहते हैं तो रुपीज़, डॉलर वगैरह वगैरह। डेट एंड टाइम होता है, द डेट एंड टाइम कंटेन द डेट एंड टाइम, कैलकुलेशन कैन बी मेड ऑन दिस फील्ड। फॉर एग्जांपल, ये है, डेट है, टाइम है, इस तरीके से। मेमो में देखो क्या होता है, द डेटा टाइप मेमो कंटेन्स लॉन्ग टेक्स्ट with all kinds of data। For example, hello, my name is Raman, I am 10 years old and live in New Delhi। तो मेमो में इस तरीके का डेटा आप कंटेन कर सकते हैं। यस नो एक टाइप होता है, द डेटा टाइप यस नो रिप्रेजेंट ओनली वन टाइप, वन ऑफ टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स के अलावा आप कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये यस नो टाइप का डेटा है। तो ये डेटा के बहुत सारे टाइप्स हैं। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम किस टाइप का डेटा उसमें डालेंगे। तो अब आगे देखते हैं क्या है, क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो हमें सीखना है। देखिए, इन डिज़ाइन व्यू यू हैव फर्स्ट क्रिएट द टेबल्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर लेंगे, जो मैंने अभी पीछे बताया कि आप डेटा के टाइप डिक्लेयर करेंगे कि वो नंबर टाइप का है कि टेक्स्ट टाइप का है, किस तरीके का डेटा है। उसके बाद you have to first create the tables structure। To create a table using design view, follow given step। Step first,
क्लिक क्लिक द क्रिएट टैब ऑन द रिबन, क्रिएट टैब में क्लिक करेंगे रिबन में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्लिक द टेबल डिज़ाइन, उसके बाद टेबल डिज़ाइन में क्लिक करेंगे। देन स्टेप 3 टाइप द नेम ऑफ द फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम नेम एंड प्रेस टैब टू मूव द डेटा टाइप कॉलम। देखो इस तरीके से आप करेंगे, फील्ड के नेम देते जाएंगे। जैसे आपको स्टूडेंट का बनाना तो स्टूडेंट नेम, फिर उसके बाद उसकी एज, इस तरीके से बहुत सारे कॉलम्स बनाएंगे और टैब दबाते जाएंगे तो वो लेता जाएगा आपकी कॉलम्स के नेम। द टाइप द नेम ऑफ द फील्ड नेम कॉलम एंड प्रेस टैब की टू मूव द डेटा टाइप कॉलम। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेप 4 में एन एरो अपीयर्स फॉर द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द डेटा टाइप कॉलम, क्लिक द एरो एंड सेलेक्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप सेलेक्ट करते जाओ यहाँ से, पहले कॉलम का नेम दो और डेटा टाइप की किस टाइप का आप डेटा डालेंगे। प्रेस टैब की टू मूव द डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए टैब की प्रेस करेंगे तो ये आपका डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा। उसमें कुछ भी डाल सकते हैं आप, डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड कॉलम है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप डेटा को सेव करेंगे और एक डेटा टाइप बना के जो टेबल आप क्रिएट करेंगे उसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और टेबल का नाम दे देंगे और ओके क्लिक कर देंगे तो आपकी एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। तो आप इसको और सही से स्टडी करिएगा, पूरा चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया है इसको ढंग से पढ़िए। उसके बाद जो डाउट्स हों तो मैं क्लियर कर दूंगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे एट योर होम एंड